हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। तो आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। रीडिंग जो है वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन आपको पता है कि रीडिंग कभी कभी कुछ और भी हो जाती है। टॉपिक जो सिलेक्ट किया होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो मैं आपको वही मैसेज बताऊँगी जो इस टाइम पर निकल के आएंगे, इसलिए आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सो सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि चैनल की जो रीच है वो बढ़े, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिने चुने मतलब कंजूसी करते हैं आप सब्सक्राइब करने में। तो ये ना किया करें, मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है और आपको पता है कि मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस। सक्सेस इस मीनिंग में कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँ, और वो तभी मुझे मिलेगी मोटिवेशन जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मुझे समझ आएगी कि मेरे लिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए अहम हूँ तो मेरे लिए आप भी बहुत अहम है। डेफिनेटली आप लोग तो मेरे लिए अहम हैं बिकॉज आप लोग हैं तो मैं हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी के हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। तो जो भी मुझे पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आएंगे मैं आपको सब बताऊंगी। चलो भाई, अब निकाल रहे हैं पहला कार्ड के हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई, और उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स एवरीथिंग। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। भाई, जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, सबसे पहले तो ये कि आपकी खूबसूरती। एक तो मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि आप कामयाब हैं, इसकी आपकी कामयाबी के ऊपर नज़र है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे ना आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी मानता है। आप या तो कोई मॉडल हो सकती हैं, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आपका कोई फैशन डिज़ाइनिंग से कोई ना कोई ताल्लुक है। आई मीन के यू आर सुपर प्रीटी वुमेन, और अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा कामयाब है, यानी ब्यूटी विद ब्रेन वाला सीन है। कामयाबी भी है आपके पास, सक्सेसफुल भी हैं आप और खूबसूरत भी हैं। 8, 9 एंड 10, 8 + 2 = 10। तो यस, आपने अपनी लाइफ का एक अचीवमेंट है आपके पास जिसकी वजह से इस पर्सन की आपके ऊपर नज़र है। और ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है आपको एडमायर करता है। ठीक है, और किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आपके ऊपर नज़र। तो यस, आपकी विक्ट्री को लेके, आपकी सक्सेस को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके, आपकी कामनेस को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना एक वो है आपके ऊपर, इसकी बहुत ज़्यादा नज़र है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, तो ये पर्सन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है, कामयाब भी है, और शायद कहीं ना कहीं आपको एडमायर भी करते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। तो इनकी आपके ऊपर भी नज़र है। ठीक है, क्योंकि कार्ड मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा है, मुझे बिल्कुल नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा, जो कोई भी पर्सन आप पे नज़र रख रहा है। और देखते हैं, द थिंकिंग मैन आ गया, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, भाईजान ये हैं, बाजी हैं। ओ माय गॉड, देख लें 6 + 4 = 10, 10, 10, 10। तो यस, एक पर्सन है, एक मेल है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर, बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप एक सोने की चिड़िया हैं। ठीक है, और उनको ऐसा भी लगता है कि यू आर सो मच प्योर लाइक अ क्रिस्टल, जैसा कि इसने हाथ में पकड़ा हुआ है वो चमक रहा है। ठीक है, एंड उनको ना मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है इस पर्सन को आपसे, जिसकी आपके ऊपर नज़र है। और बहुत ज़्यादा ना, एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्योर किस्म की इंटेंशन है आपको लेके, एक बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी इंटेंशन, यानी उसके अंदर रख रखाव और लिहाज भी है, और एडमायर बहुत करता है ये पर्सन आपको। ठीक है, आपकी कामयाबी, आपकी खूबसूरती, आपकी हर चीज़ के ऊपर इसकी बहुत नज़र है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है जैसे दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप कभी इनके हाथ लगें तो वो आपको मतलब वो इतना आपको गॉडेस काइंड ऑफ मानता है, मतलब मुझे ट्रस्ट में ये मैसेज आ रहा है। और देखते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब एक ब्यूटी से तो आपके भी इतना इंस्पायर्ड है कि वो जो गाना नहीं है कि बड़ी फुर्सत से बनाया होगा तुझे कुदरत ने मेरे यार, वो वाला मुझे बार बार एक आ रहा है। और सेकंड नंबर पे आपको बहुत ज़्यादा ना करेक्टर वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा प्योर मानता है ये जो कोई भी पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है। और वाकई आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, बड़ी तगड़े वाली नज़र रखी हुई है। तो मुझे पता नहीं वो गाना भी वाइब आ रही है कि बचना ए हसीनो लो में आ गया, हाँ ये वाला सीन भी है।
वॉकिंग अवे। और राइट, तो भाई अब कहानी आ गई है समझ। कहानी ये है कि आप अपनी कामयाबी और चीज़ों के पीछे इतना पागल है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं, आपने ना अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, और जब आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है ना, तो वो इतना प्रैक्टिस हो गया है कि इस पर्सन को आप उनसे दूर जाते हुए महसूस हो रहे हैं। इस पर्सन को ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं, आप इनको अब देखते नहीं हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको खो रहे हैं। तो जो आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है वो पर्सन आपको अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैनल होके आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे तो मैं सही बताऊँ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस पर्सन का ना आपके साथ भाई कोई लव सब वाला सीन भी है। अब वो आगे चल के देख लेते हैं अगर कार्ड हमारे पास आता है कि नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ना ये दिल का मामला मुझे ज़्यादा लग रहा है। एडमायरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यारा और प्योर मानता है, ठीक है। यानी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वाई नॉट, मतलब एक आपको मैरिज मटेरियल देखता है ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी का भी ख्वाहिशमंद है। अब मेल हो या फीमेल हो, जो भी हैं, आप जो अपने ऊपर अपने इसको ले लेना है, ठीक है। और मतलब ये जो आपके बारे में सोच रहा है पर्सन, जिसकी आपके ऊपर नज़र है, तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यूथफुल है, यंग है, ठीक है। स्लिम एंड स्मार्ट बॉडी है, वो बंदा भी खूबसूरत है, आप भी काफ़ी खूबसूरत हैं। आप ही का एज ग्रुप का पर्सन है, ठीक है। जो आपकी एज है वही सेम उनकी एज है। आपको बहुत ज़्यादा मुकम्मल और खूबसूरत मानता है, कामयाब मानता है, वो खुद भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, क्योंकि आपने अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, आप अपने अंदर इतने मगन हैं, तो इस पर्सन को आप उनसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, और ये आपको खोना नहीं चाहता है, इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, ठीक है। और देख लेते हैं द थिंकिंग वूमेन। आपको भी भाई ये तो ना मुझे क्रश वाला सीन लग रहा है। अगर वो आपको सोच रहे हैं तो सोच आप भी इधर रहे हैं। और आपका भी सीन ना कोई इसी तरह का ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत इवॉल्व किया खुद को। अगर फ़ीमेल है तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल है तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, और वो जो पढ़ती हैं आप उसको अपनी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं। आई मीन यू ट्रांसफॉर्म यूर सेल्फ द वे यू रेड द बुक, और यू डू समथिंग लाइक इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप पढ़ाई से या किताबों से सीख के अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। ये पर्सन ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है कि आप कितना पीसफुली उस चीज़ को कर लेते हैं, क्योंकि चेंज जो होती है ना वो एक्सेप्ट करना सबके लिए आसान नहीं होता है। और एक बात ये याद रखें कि फ्रेंड्स, जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, कामयाब वही होते हैं। तो ये आपके अंदर ये चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, इस पर्सन का आपको भी पता है, ये वो पर्सन है जिसके बारे में आप भी सोच रही हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को सोचते हैं, ठीक है। और वो आपको सोच रहे हैं, आप उनको सोचते हैं। और दोनों जो हैं वो उनका भाई साहब है, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा दिल जो है ना वो आपके ऊपर आकर ठुक रहा है शादी वाला पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप भी कहीं ना कहीं इनको ज़रूर सोचती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस ये पर्सन भी हैं। मुझे कुछ लोगों के साथ ये मैसेज आएगा, लेकिन इस टाइम पे तो आपने इतना सेल्फ लव अपना प्रैक्टिस कर लिया है कि इस पर्सन को आप उनसे दूर जाते हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो किनकी आपके ऊपर नज़र है, ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बता दी हैं और क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वट आई कैन से सेल्फ लव, ठीक है। आप लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है। ये जो भी पायल के लोग मुझे अभी देख रहे हैं ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो सक्सेस, कामयाबी, विक्ट्री सब कुछ आया है, इन लोगों ने सेल्फ लव को प्रैक्टिस करा है। दिस इज़ वाई व्हाट आई ऑलवेज सेड कि सेल्फ लव जो होता है उसको प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी होता है। जब तक हम अपने खुद से खुद को मोहब्बत नहीं ना करते, तब तक हमसे कोई नहीं करता। तो ये हमें दोस्तों अपना आप ज़रूरी बहुत होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है सेल्फिश हो जाना, या ये नहीं होता। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। सेल्फिश होना एक अलग चीज़ होता है और सेल्फ लव प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, तो येस दिस पर्सन वांट टू, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का इनके साथ ना कोई सीन चला है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई लॉ का सीन चला है आप लोगों के साथ, ठीक है। और या तो आपके पर्सन है या सेम पर्सन है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों का कोई ना कोई डिवोर्स का सीन चल रहा है। सबके साथ ये नहीं जाएगा, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से वॉक अवे करते हुए जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि विद कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो भी आप लोगों की सिचुएशन अगर दो लोगों के बीच में जगल भी करें, क्योंकि वो भी थिंकिंग मैन है, यहाँ पर भी थिंकिंग वुमेन है, तो कुछ चीज़ों के बीच में ना बैलेंस आ जाएगा।
और इनको अगर ये भी सीन नहीं है तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप उनके बारे में सोचती नहीं है, आप अपनी चीज़ों के बीच में हर चीज़ बैलेंस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स हैं और यहाँ पे भी बुक्स पढ़ी नहीं है। यू आर सो मच इन टू यू, आप अपने सेल्फ लव के अंदर, अपनी बुक रीडिंग के अंदर इतना कोई महव है कि आपको इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो आपको नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि उसने बुक्स के ऊपर जो है ना वो विंग स्केल को रखा हुआ है और वहाँ पर वो बैलेंस कर रही है। इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उसने आँखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो देखना भी उसको पसंद नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन जो है ना इस वजह से वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या आप लोगों का कोई सीन है तो उसमें अगर आप लोगों ने कोर्ट में मतलब डिवोर्स साइन करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का है, तो इस टाइम पे तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ के जाएं या आप उनसे दूर जाएं, क्योंकि औरत भी नहीं जाना चाह रही है और पर्सन भी नहीं जाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर औरत जा भी रही है तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। तो ये जो पर्सन है ये ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है। ठीक है, अब वो किसी भी ताल्लुक से हो सकता है, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हीं के बारे में आप भी सोच रहे हैं। किसने आप पे नज़र रखी हुई है? जिनके बारे में आप सोच रही हैं उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है। ठीक है, और ये इस टाइम पे तो पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज से कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कार्ड आया, तो हो सकता है किसी को प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई मसला बन गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें जस्टिस आप लोगों को सर्व हो जाएगा। ठीक है, जो परेशानी थी, थंडर स्ट्रॉन्ग वार्मिंग थी, सब निकल जाएगा। किसी ने धोखा चीट दिया था, ये देख लें, किसी ने या तो आपकी मैरिज लाइफ को कुछ स्पॉइल करने की कोशिश करी थी, या आपको किसी ने लॉस करवाया है मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, धोखा चीट हुआ है, या आप मैरिड लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन इस टाइम पे ये पर्सन चाहता है कि आपकी हैप्पी फैमिली के साथ चीज़ें सेट हों और चीज़ों में बेहतरी आए। जो इन डिसीजन था उसमें ये डिसीजन बना चुके हैं। ठीक है, तो किसी ने लव लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा लगता है फैमिली के अंदर किसी ने धोखा चीट करने की कोशिश करी है, लेकिन आप उस धोखा चीट से बाहर निकल आए हैं। और ये इस टाइम पर दोनों ही जो हैं वो एक पेज पे एक दूसरे को सोच रहे हैं और दोनों एक डगर में जाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत हद तक यहाँ पे मैरिड कपल्स लग रहे हैं। अगर आपका एक दूसरे से सेपरेशन हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ किसी थर्ड पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो आप दोनों को एक दूसरे की चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, और इन्होंने भी आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, आपने भी इनके ऊपर नज़र रखी हुई है, और दोनों इक्वल पेज पे चीज़ों को सेट करना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को एडमायर करते हैं। ठीक है, तो किनकी है आपके ऊपर नज़र? तो जिनके साथ आपका ये कुछ सीन चल रहा है, कोर्ट का सीन है, लेकिन अभी आप दोनों एक दूसरे को कामयाबी भी मानते हैं, प्यारा भी मानते हैं, एडमायर भी करते हैं, अलग भी नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि औरत आगे जा रही है, जो कोई भी आगे जा रहा है, लेकिन मुड़ के वो पीछे ही देख रहा है। तो यहाँ पे भी देखें, ये ख़ातून पीछे मुड़ के देख रही है, यहाँ पे भी पीछे मुड़ के देख रही है, यहाँ पे ये पर्सन उसको इतना महव होके देख रहा है। तो इस टाइम पे तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या जिनके साथ आपकी सेपरेशन का कोई सीन चल रहा है, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। और अगर अभी भी चीज़ समझ नहीं आई तो जिनके बारे में आप सोच रही हैं वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी भी है जो आपने साथ लव किया है, उस चीज़ ने इनको आप पे पर सोचने पर मजबूर किया है इस टाइम पे। तो ये आपके हर बात मानने को तैयार होगा पर्सन अगर ये आ जाता है। और मुझे ऐसा भी लगता है विद ब्लैक एंड वाइट का कपल है, तो हो सकता है कि कोई फैमिली इश्यूज़ हों आप लोगों के बीच में, पर्सनालिटी, कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर वगैरह, रिलीजन, ठीक है, सेक्टिज्म वगैरह का इशू होगा, लेकिन आप लोगों ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि कोई सीन नहीं है, हम दोनों एक चीज़ में लेकर चलेंगे, ऑपोजिट चीज़ें भी चल पड़ती हैं। तो इस टाइम पे तो आप दोनों ही एक ही प्लान में और एक ही डगर पे चलने के लिए कामयाब हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, छूटना नहीं चाहते एक दूसरे से। ठीक है, तो जिस पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं ना, ये वही पर्सन है जो आपके बारे में आप पर नज़र रख के बैठा हुआ है। तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि रीडिंग जो है ना वो इतनी ट्विस्टेड सी आई है। और यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो बस आपके ऊपर नज़र इसलिए रख के भी बैठते हैं कि आप उनको नज़र ही नहीं, आप उनको नज़र उठा के देखते ही नहीं हैं, और वो आपको इतना एडमायर करते हैं, और वो उनको लगता है कि आप सेल्फ लव में इतना घुस गए हुए हैं कि आपने उनसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन अपने आप से छुटता हुआ महसूस हो रहा है उन्हें आपसे, तो इस वजह से भी वो आप पे फिर नज़र रख के बैठते हैं। और देख लेते हैं कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र।
हेल्दी चॉइसेस ज़बरदस्त, देखा विक्ट्री। सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, ये देख लें, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। तो यस आपने भाई अपना, मैंने ऐसे नहीं बोल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें क्लैरिफायर पे फ़ौरन आ जाता है और मुझे इतना अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो आपको मैसेज कन्वे करती हूँ वो फिर मुझे थोड़ा और ज़्यादा ना क्लैरिटी भी मिलती है, मुझे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि जो मैंने बात बोली थी अल्हम्दुलिल्लाह इंट्यूशन मेरी स्ट्रॉन्ग है और वो सही बात मैंने आपको कन्वे कर दी। और यहाँ पर डेफिनेटली वही बात निकल के आ गई कि आपने अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, आपने सेल्फ केयर बहुत करी है, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, हेल्दी चॉइसेस बनाते हैं, तो फिर इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो भी आपको एडमायर करना शुरू कर देते हैं। तो किसकी आपके ऊपर नज़र है भाई, आपने जो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लिया हुआ है, किसी को ये चीज़ आपकी पसंद आ गई हुई है, उनका आपके ऊपर दिल आया हुआ है, ठीक है। तो आपने हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं, ठीक है, और वो उनको ये चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है आपके अंदर, जिसकी आपके ऊपर नज़र है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको किसी पॉइंट से बताते भी होंगे ये पर्सन, ठीक है, और डायरेक्टली नहीं बताते होंगे बट इनडायरेक्टली बहुत दफ़ा उन्होंने शायद ये बात बताई भी है। और देख लेते हैं बैक स्टैबिंग, क्या बोला था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे आया था। कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी शायद किसी ने आप दोनों के बीच में काम खराब कराने की कोशिश करी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो गई, ठीक है। और फिर आप लोगों ने वो हेल्दी चॉइसेस भी अपनी बनाई। तो इन पर्सन को जब आप दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग हुए तो पता चला कि वो थर्ड पार्टी नहीं, हम थर्ड पर्सन है। जो सीट के अंदर वो गंदा सा बंदा आया था ना, वो कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा ना वो लगता है अजीब सा, मतलब वो इतना जहरीला बंदा लगता है, या औरत है वह जो कोई भी है, तो वो कुछ इस तरह का किसी ने जहर घोला हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का सीन जो था, अगर तो मैरिड थे तो कॉन्टैक्ट आपका कोर्ट तक बात चीज़ चलेगी, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं थे, आपका रिलेशनशिप का भी स्टार्टिंग था, तो आप लोगों ने सोचा कि पहले इस चीज़ों को क्लियर किया जाए फिर ही हम कुछ करेंगे। तो आप लोगों की सेपरेशन चल रही थी, ठीक है, और इस वजह से आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, उन्होंने भी किया और आपने भी किया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कौन आप पे नज़र रख के बैठा है, वो ऐसा पर्सन जो आपको पसंद करता था और जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, कुछ बैक स्टैबिंग हो गई, या इन्होंने चीट कर दिया आपको, या कुछ ना कुछ सीन बना, ठीक है। अब जो कोई भी सिनेरियो है आपने उस हिसाब से ले लेना है। तो वो जब आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं नॉट इनफ टू लर्निंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, ईगो, फेयर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो यस ये जी, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बोल दिया था, आप इनसे दूर चले गए, और जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग जो कि कोई ना कोई बैक स्टैबिंग हुई है, या इन्होंने आपको दे दिया, या थर्ड पार्टी की वजह से इनको भी नहीं पता चला तो इन्होंने आपको बैक स्टैब कर दिया। तो इस टाइम पे तो ये ना अपने आप को कूस रहे हैं बहुत ज़्यादा बैठ के कि ये मैंने क्या कर दिया, फ्रस्ट्रेशन भी है और इनको अपना कॉन्फिडेंस भी लो कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लिया है कि इनको अब ये हट रहे हैं ये कि अब आपके लेवल तक कैसे पहुँचेंगे। मुझे ये मैसेज बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, ठीक है। तो कौन है आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ, जिसने आपको अपने आप से दूर किया है, आपको बैक स्टैप किया है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टी, और खुद या तो खुद ये आपको बैक स्टैप करके चले गए और आपने इनसे हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है। तो इस टाइम पे तो ये मर रहे हैं आपके ऊपर। तो जब आप इन्हें मरने नहीं दे रहे, क्योंकि आप तो देख रहे हैं आप डिस्ट्रेस मांग रहे हैं, तो फिर ये आपको नज़र रख के बैठे हैं आपके ऊपर, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देख लें, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिसिएशन। तो जो कोई भी सीन था, इनको महसूस हुआ है अपने सेल्फ वर्थ और वैल्यू के बारे में, और इन्होंने उस चीज़ से हील भी किया है जो भी हुआ है। अगर इन्होंने आपको बैक स्टैप किया था तो इनको अपना कर्मा जो है ना वो हिट कर गया, इनको समझ आ गई कि गलती कहाँ पे हुई है। तो इस टाइम पे मैंने कहा ना कि आपको छोड़ के जाना नहीं देना चाहते, तो ये आपको बैठ कर सोच रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू किया है, इनको भी समझ आना शुरू हुई कि चीज़ें कहाँ पे ख़राब हुई हैं, एंड नाउ दिस पर्सन वांट टू फिक्स द थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है। और देखते हैं मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग, प्रटेंडिंग एंड डाइल्यूट, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग। तो यस ये शायद अभी भी आपसे डर के बैठे हुए हैं और आपको अपने सेल्फ लव, अपना सेल्फ ट्रू सेल्फ जो है वो नहीं दिखा रहे कि पता नहीं आप इस पर क्या रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। और पता नहीं यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि किसी के थ्रू आपको मैसेज मिलता होगा और वो कहना आपको चाहते हैं, लेकिन वो लगाते बात किसी और के ऊपर होंगे। मतलब मुझे यहाँ पे ना नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। नेगेटिव ट्रेट हुआ ज़रूर था, लेकिन उसमें दोनों ने अपने अपने आप को सेल्फ लव में इतना इंडल्ज कर लिया
कि अभी दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होना चाह रहे हैं और सोच भी रहे हैं एक दूसरे के बारे में, और एक दूसरे का पता भी चल गया कि गलती किस तरह से हुई थी और उसको हम सेट भी कर सकते हैं। तो जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, कौन है जिसकी आपके ऊपर नज़र है, तो ये आपका और उनका थोड़ा सीन था, जो नज़र आया मैंने बता दिया। और लास्ट कार्ड देख लेते हैं, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्बर, वन साइडेड। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ सीन था। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका तब का हो सकता है या अब का भी हो सकता है, ठीक है। और उस टाइम पे शायद इनका वन साइडेड था, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सुना दिया होगा, आपको लगा होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही निकली और आप थोड़ा सा वो हो गए, अपसेट हो गए, आपको लगा कि ये तो चीट कर दिया इन्होंने मेरे साथ। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ऑल्दो ये नार्सिसिस्ट थे, इन्होंने आपको दिखाया कुछ और हुआ कुछ, तो इस टाइम पे इनकी भी हड्डी पड़ी है, क्योंकि ये जब आपको अब अलग नहीं होने देना चाह रहे, इनका जो कार्मा था ना वो इनको हिट कर रहा है, और इस टाइम पे तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आएँ, आप एक पेज पे आएँ और चीज़ों को सेट करें। बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ अ शॉक, ठीक है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजिंग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कुछ ना कुछ नया हुआ है, और यहाँ पे एक्शन है, ये चाहते हैं कि चीज़ें सेट हो जाएं और आप लोग एक दूसरे के पास आ जाएं, जो नुकसान हुआ है उसको सेट कर दें, ठीक है। टाइमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने छोड़ दिया हुआ है, वांट टू फिक्स द थिंग, ये देखें, सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग इट ऑन इट एंड रिपेयरिंग। क्या बोला था मैंने, दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, वी वांट टू रिपेयर दिस रिलेशनशिप विद यू, ठीक है, जो भी सिचुएशन थी। एंड रिमेंसिंग, आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं कैमरा के थ्रू, ठीक है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा इन्होंने लर्न किया है। एंड इस टाइम पे ये पर्सन आपको दूर नहीं जाने देना चाह रहा, और आपके साथ एक फैमिली मुझे लगता है बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत वाइब आ रही है। और फिर अभी आपने इनको अलाउ नहीं कर रहे, तो वो आपको फिर नज़र रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे तो ये पर्सन सिंसियर काफ़ी नज़र आ रहा है, इन्होंने जो अपना कार्मा था इनको हिट हो गया, जो इनको लॉस मतलब समझ आनी थी वो चीज़ें समझ आ गई हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि समटाइम जब हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे होते हैं ना, और सप्रेशन जो भी आ रही होती है ना, उसमें डिवाइन का बड़ा रोल होता है। हमेशा वो उस पर्सन को ही एक दूसरे से अलग करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होते हैं, और वो कभी भी दो सिंसियर लोगों को अलग नहीं करता। ये मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, ठीक है। और अगर सेपरेशन आती भी है ना, और आपके पास आपका पर्सन वापस भी आता है, तो वो इस टाइम के लिए ही होता है ताकि आप दोनों हील कर सको और दोनों एक दूसरे के लेवल के बराबर आ सको। समझ आ रही है? जैसे ही आप दोनों का लेवल बराबर होता है तो वो दोबारा से आपको यूनाइट कर देता है। समझ आई? तो समटाइम सेपरेशन और ये सारा कुछ होना ज़रूरी होता है। समटाइम जैसे अभी ये सेल्फ लव आपने प्रैक्टिस किया है, हेल्दी चॉइसेस नहीं थी, तो हो सकता है गॉड आपको ये चीज़ें सिखा रहे हों कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी था, दैट्स वाई ये सारा कुछ हुआ। और उन्होंने आपके थ्रू सीखा, आपने उनके थ्रू सीखा। तो ये इस टाइम पे तो दोनों ही ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और ये आपको छोड़ के नहीं जाने देना चाह रहे हैं, और आप भी इन्हीं के बारे में सोच रही हैं, ठीक है। तो ये जी है रीडिंग जिनकी है आपके ऊपर नज़र। तो यहाँ पे दोनों ही मेल फीमेल दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फ्रेंड दिस इज़ इट। एंड यहाँ पे देखें 4 + 6 है, एंड 4 के साथ यहाँ पे 7 है। मुझे ऐसा लगता है कि मेल तो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, फीमेल जो है ना उन्होंने अपना एक लेवल और अपग्रेड कर लिया है इनसे, ठीक है। फीमेल की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शदीद वाली हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जिनकी है आपके ऊपर नज़र वो मुझे आपको बता दिया, क्यों है नज़र वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो भी मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ये कार्मिक पैटर्न था, तो मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पर्सन जो है ना, दिस इज़ क्वाइट इस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझ आ गई उनकी चीज़ों की, उन्होंने अपना सबक सीख लिया, ठीक है। तो ये बी के टाइम पे तो आपके साथ जेन्युइन है। एंड अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको डिटेल इनके बारे में पता चले, तो अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करा लें, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका वो जो एक क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो आपकी पर्सनलाइज रीडिंग हो जाएगी वहाँ पे, अगर मज़ीद क्लैरिटी चाहते हैं। तो फ्रेंड दैट्स इट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।